In our last session of business studies, chapter number 7, we study the concept of incentives. Incentives क्या होते हैं? How incentives can be motivated to the people or the employees in the organization to work more properly. Organization में employees persons या हम बोल सकते हैं जो भी काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स रहते हैं उनको कैसे मोटिवेट करता है बेटर वे परफॉर्म करने के लिए, ये हमने देखा था कहाँ? इंसेंटिव्स में. टुडे वी सी द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लीडरशिप. इन कॉमन सेंस यू ऑल नो द टर्म लीडर. लीडर हम लोग हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड से कंसेप्ट से सुन रहे हैं. जो क्लास का कैप्टन होता है, जो क्लास का मॉनिटर होता है, वो कंसिडर किया जाता है एज अ लीडर. ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में भी लीडर बोल के एज अ मैनेजर, एज अ सुपरिटेंडेंट, एज अ डिपार्टमेंटल और वर्कर्स कमिटी का भी एक लीडर किया जाता है. तो ये लीडर वर्ड आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा. लीडर जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो एक्ट परफॉर्म कर रहा है, दैट फंक्शन और एक्ट इज नोन एज लीडरशिप. उस एक्ट को, उस फंक्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लीडरशिप. इन योर बुक ऑन पेज नंबर 210 that is given about leadership. 210 in some book 208 it is given about leadership, the concept of leadership. Leadership refers to the process of influencing the behavior and performance of other group and the persons who are connected to that group. अगर कोई ग्रुप या पर्सन से कोई लोग कनेक्टेड है, ऑर्गेनाइज है, उनकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने वाला, उनकी परफॉर्मेंस पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डालने वाले चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लीडरशिप. Leadership, the person who influence the behavior and performance of other person is called as leader. एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन की परफॉर्मेंस या इम्पैक्ट पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? लीडर. The leader influence the followers such in the way that the willingness to work and try to do their work in the most possible way. लीडर अपने फॉलोअर्स की परफॉर्मेंस इस टाइप से इन्फ्लुएंस करता है कि जो वर्क कर रहे हैं, जो वो एक्ट कर रहे हैं, वो बेटर एंड बेटर वे कर सके. जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन दी है इन योर बुक अबाउट लीडर. लीडरशिप इज द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल. लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक ऐसी एक्टिविटी जो इन्फ्लुएंस करे पीपल टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्ट और गोल. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है अचीव करने के लिए, एक परफॉर्मेंस लेवल रीच करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस करने के एक्ट को हम लोग बोल रहे हैं लीडरशिप. कुंटाज एंड ओडोनिल क्या बोल रहे हैं? लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू एग्जिट इंटरडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस, सॉरी इंटरपर्सोनल इन्फ्लुएंस. एक एबिलिटी जो इन्फ्लुएंस कर रही है इंटरपर्सोनल लोगों के ऊपर, ह्यूमन बीइंग पे इन्फ्लुएंस डालने का काम कर रही है. ऑफ कम्युनिकेशन टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ गोल. गोल को अचीव करने के लिए जो कम्युनिकेशन किया जा रहा है, जो वर्क किया जा रहा है, जो मीडिएशन रिलेशनशिप क्रिएट की जा रही है, दैट इज कंसिडर एज लीडरशिप. एलियन बेक्ट्री के हिसाब से बोल सकते हैं, अल्फ्रेड सॉरी, leadership is the ability to serve desirable action for the group of followers voluntarily without the use of overheads. अगर देखो कोई भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ को हम लोग फुलफिल जब कर रहे हैं तो हम लोग मटेरियल या ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपने कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को मोटिवेट कर रहा है, डेवलप कर रहा है, एक्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है. इन दिस वे लीडरशिप मीन्स द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू हिज वर्क फॉर इन्फ्लुएंसिंग अदर पीपल इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन करके दूसरे पीपल को अगर वो इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वर्क कर रहा है लीडरशिप फंक्शन. देयर आर सम फीचर्स ऑफ लीडरशिप ऑल्सो. हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी जॉर्ज टेरी की, उसके बाद कुंटाज और ओडोनिल की और बेक्ट्री की. 3 डेफिनेशन इनफ है फॉर यू स्टूडेंट. उसके बाद फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेट लीडरशिप दिए हुआ है. उसमें सबसे पहले कंटिन्यूअस प्रोसेस. लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. लीडरशिप इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट रिक्वायर्स रेगुलर कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर एंड द ग्रुप. अगर तो एक ग्रुप है हम लोग बोल सकते हैं वो ग्रुप का लीडर और ग्रुप पर्सन, इसमें रेगुलर कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है. अगर रेगुलर कम्युनिकेशन रहा, रेगुलर फॉलोअर्स रहे, रेगुलर सराउंडिंग रहा, तो ही एक लीडर
लीडर एक ग्रुप के फॉर्म में वर्क कर सकता है, एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। हम लोग बोल सकते हैं रेगुलर रिलेशनशिप बेटर मेंटेन करने के लिए लीडर वर्क कर रहा है इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। उसके बाद है रियलिस्टिक कंसेप्ट। रियलिस्टिक कंसेप्ट मीन्स लीडरशिप इज अ रियलिस्टिक कंसेप्ट, इट डिफर फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, कंडीशन टू कंडीशन, सिचुएशन टू सिचुएशन लीडरशिप की कंडीशन चेंज हो जाती है। जो लीडर पॉलिटिकल पार्टी में वर्क कर रहा है वो फैक्ट्री में वर्क करेगा क्या? नहीं। जो फैक्ट्री में वर्क कर रहा है वो स्कूल में वर्क करेगा क्या? नहीं। जो स्कूल में वर्क कर रहा है वो हॉस्पिटल या अदर सेक्टर या बिजनेस सेक्टर में वर्क करेगा क्या? नहीं। तो लीडर की जो फंक्शनिंग है एरिया टू एरिया, सिचुएशन टू सिचुएशन, कंडीशन टू कंडीशन वो चेंज होगी, इसलिए उसको रियलिस्टिक बोला गया। फॉलोवर्स, लीडरशिप जैसे एक लीडर हो रहा है तो उसके फॉलोवर्स भी होना जरूरी है। अब ग्रुप ऑफ पर्सन में लीडर कब वर्क कर रहा है? जब उसको सुनने वाले लोग हैं। नेता कब वर्क कर रहा है? जब उसे फॉलो करने वाले लोग हैं। एखादा जो बोलते गुरु जी या क्या बोलते महात्मा जब वो वर्क करते हैं, कब वर्क करते हैं? जब उसके फॉलोवर्स है। रामदेव बाबा के फॉलोवर्स है, इसलिए इसका पतंजलि इतना बड़ा स्टोर, उसके बाद ये सब चीज़ें उसकी डेवलप हुई और मार्केट में पब्लिश हुई है। फॉर योर नॉलेज, पतंजलि के प्रोडक्ट नॉट ओवर इन इंडिया बट फॉरेन कंट्रीज में भी उतने ही पॉपुलर है। लंदन या अदर कंट्रीज में स्टोर्स है इटसेल्फ पतंजलि के। नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग आइडियल कंसेप्ट। द लीडर बाय हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट मस्ट बी सेट आइडियल बिफोर हिज फॉलोअर्स। अगर देखा जाए तो उसके खुद की पर्सनैलिटी के कारण क्या कर सकता है, उसके जो फॉलोअर्स रहते हैं वो फॉलोअर्स के सामने वो एक अपना आइडियल या रोल मॉडल बोल के क्रिएट हो रहा है कि वो लीडर हमारा रोल मॉडल है। बहुत से पर्सन के कुछ ऑथर्स रहते हैं, कुछ पब्लिशर्स रहते हैं, कुछ नेता लोग रहते हैं, वो हमारा रोल मॉडल है। बहुत से लोग होते हैं वो हमारा रोल मॉडल है, वो हमारा रोल मॉडल है। क्यों? क्योंकि वो एज अ लीडर इतने बेटर एंड बेटर परफॉर्म कर चुके होते हैं कि वो एज अ रोल मॉडल भी वर्क कर रहे हैं। इसलिए वर्किंग रिलेशनशिप ऑफ ग्रुप एंड देयर लीडर इज ऑलवेज हेल्दी। अगर ग्रुप में पर्सन वर्क कर रहा है उसका लीडर भी उतना ही अच्छा है, तो उनकी वर्किंग रिलेशनशिप सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन, सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट वर्कर्स रिलेशन, वर्कर का लीडर और वर्कर के ग्रुप में पर्सन, इनका वर्किंग रिलेशनशिप भी बेटर होना जरूरी है। रियलिस्टिक एटीट्यूड, जो भी पर्सन एज अ लीडर वर्क कर रहा है उसका एटीट्यूड है, हम बोल सकते हैं जो करने का क्षमता है वो रियलिटी बेस्ड ही, अजम्पशन बेस्ड नहीं चाहिए। जब लीडरशिप परफॉर्म कर रहा है तो प्रेजेंट कंडीशन है, प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर वो लीडरशिप परफॉर्म करता है। आई थिंक स्टूडेंट you understand the meaning of leader and its features too. Now we discuss what is the importance of leadership. Leadership क्यों जरूरी है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर, एक सुपीरियर होना बहुत जरूरी है। वो सुपीरियर रहा तो वो प्रॉपर गाइडलाइन दे रहा है, इंफॉर्मेशन इशू कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और एक कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहा है बिटवीन द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉइज एंड ग्रुप ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके क्लास का कैप्टन नहीं रहा, सब अज्यूम करो, तो आपको इन्फॉर्मेशन जो सर मैडम दे रहे हो कभी नहीं समझी, तो कैप्टन क्या करता है, आपको उसको एक्सप्लेन करके दे रहा है, आप लोग की लिस्ट कलेक्ट करके सर लोगों को दे रहा है। ये जो रिलेशनशिप है आपका और आपके क्लास टीचर का, ये बॉन्डिंग टाइट करने के लिए हेल्पफुल कर रहा है लीडर। आपके हर चीज प्रिंसिपल स्कूल में बोल रही है क्या? नहीं। आपका जो स्पोर्ट्स टीचर रहता है वो एज अ लीडर कंसिडर किया जाता है। वो स्पोर्ट्स टीचर वर्क कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए टुवर्ड्स दी स्टूडेंट। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडर? सबसे फर्स्ट है सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अ गुड लीडरशिप कॉजेस अ ह्यूज और फॉर हायर परफॉर्मेंस अमंग्स पीपल। अगर लोगों की परफॉर्मेंस बेटर एंड बेटर क्रिएट होने के लिए बेटर सोर्स क्या है? लीडरशिप। The follower of good leader gets self-confidence and improvement in their ability। अगर जगह है तो अगर लीडर अच्छा रहा उसके फॉलोअर्स का लीडर बेटर रहा तो उन्हें खुद में खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, बेटर एक्ट कर सकते हैं इन देयर जॉब। सेकंड है क्लियरिफिकेशन ऑफ गोल। A good leader define the exact end object of the organization।
क्लियरिफिकेशन ऑफ गोल, अगर लीडर अच्छा रहा तो एग्जैक्ट गोल बता देता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट टारगेट, अकॉर्डिंग टू दैट गोल, जितने भी ग्रुप पर्सन है वो वर्क कर रहे हैं। एज ए लीडर ऑफ कोरोना टीम, वो बता देता है कि हम लोग को ध्यान रखना है कि लोगों ने मास्क पहने कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया कि नहीं, सबके पास सैनिटाइजर्स है या नहीं है, या हम लोग बोल सकते हैं वो बेसिक कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, सबका थर्मल टेस्टिंग हो रहा है कि नहीं, ये एज अ गुड लीडर वो चेक कर रहे हैं। इन द ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्कर का लीडर है तो वर्कर लीडर हर पर्सन को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन है कि नहीं, वर्कर्स प्रॉपरली बिहेव कर रहे हैं कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें कोई डिस्प्यूट्स तो नहीं है, एम्प्लॉयर ने दिए हुए टर्म्स एंड कंडीशंस में वो एग्री है या नहीं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ गोल्स में हम लोग बोल सकते हैं। उसके साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या टारगेट है, वो गोल और टारगेट भी एक्सप्लेन करने के लिए हेल्पफुल है। बेसिक टीम स्पिरिट ऑर्गेनाइजेशन में all one for all and all for one, that is the basic team spirit, सब के लिए एक और एक के लिए सब, one for all and all for one, ये टीम स्पिरिट क्रिएट करने का फंक्शन है लीडरशिप। लीडर एक ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए अकेला काम कर रहा है और उस अकेले के लिए सब लोग काम करने के लिए तैयार होना जरूरी है। देखो दिया है आपके इसमें, a good leader develops the spirit of cooperation among the followers. He can easily resolve the internal disputes and difficulties among the followers. अगर followers में कुछ internal disputes है, कुछ वाद विवाद है, कुछ झगड़े हैं, तो सारे disputes को clear करने की ability किसमें होनी चाहिए, लीडर में होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर कुछ problems face हो रहे तो सारे problems को sort out करने की ability रखता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ मॉरल, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पर्सन्स हैं उनका मॉरल डेवलप करने के लिए भी लीडर हेल्पफुल है। इन दैट रिगार्ड व्हाट इज गिवन, अ गुड लीडर हेल्प्स टू डेवलप डेडिकेशन लॉयल्टी अमंग दी फॉलोअर्स, द फॉलोअर्स वुड विलिंग, अगर तो जितने भी फॉलोअर्स हैं उसमें डेडिकेशन एंड लॉयल्टी, जो वो कार्य कर रहे हैं पूरे डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन के साथ अपना 100% देके वो कार्य कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो लॉयल है, 100% फुलफिल कर रहे हैं जिम्मेदारियां, कार्य और एक्ट। उसके बाद है परस्यूशन, अ गुड लीडर परस्यूट्स for the follower to accept and carry out the desired changes in the present dynamic environment of the structure and working of the enterprises. अगर ध्यान करोगे तो इसका मतलब acceptance of changes, pursuance यानी acceptance of changes, जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे हैं वो चेंजेस एक्सेप्ट करने सिखाता कौन है, लीडर। लीडर सिखा रहा है कि आपको एक सेंटेंस एक्सेप्ट करने, आपकी ऑनलाइन सिस्टम में आपके लीडर ने सिखाया आपको कि डे बाय डे कंडीशन चेंज हो गई है, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सिस्टम यू हैव टू डू योर स्टडीज। छोटे छोटे नर्सरी KG1 KG2 के भी बच्चे CBSE के डिपार्टमेंट के वो लोग ऑनलाइन स्टडीज से ही स्टडीज कर रहे हैं, तो आप तो 12th के स्टूडेंट हो, आप लोग कर ही सकते हो, तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी इंडिकेट कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती है, सिचुएशन चेंज हो रही, इन दैट सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप, फर्म और इंडस्ट्री के पर्सन्स को चेंजेस एक्सेप्ट करके अपना टारगेट अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, लीडर इन द लीडरशिप फंक्शन। लास्ट, जॉब सेटिस्फैक्शन, ईच एंड एवरी वर्कर गेट प्रॉपर जॉब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज वर्क। अगर एम्प्लॉयर वर्क दे रहा है, प्रॉपर सैलरी दे रहा है, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दे रहा है, तो जॉब सेटिस्फैक्शन मस्ट बी देयर, so that job satisfaction is obtained with the help of proper and good leadership. Now student, it is the importance of leadership, but as a leader which type of quality do you have, which kind of quality a good leader have, we can see in our next topic. Now student, we see what are the good qualities a leader required. In that first, sound health. A leader must have the sound health, means वो फिजिकली फिट होना जरूरी है।
अगर एक लीडर एकदम स्लिम टीम और फिजिकली फिट नहीं है, रेगुलरली वो बीमार गिर रहा है या वीक है, तो वो एज ए लीडर वर्क नहीं कर सकता। इट इज गिवन इन योर पेज नंबर 211, sound health. A good leader must have sound health and physical fitness. He must have sufficient stamina and to do his work better way. अगर कोई भी कार्य करने के लिए जो स्टेमिना लगता है, जो पावर लगता है, वो उसमें बेटर वे होना जरूरी है। Intelligence. A good leader must be intelligent enough to assess the problem of the right प्रोजेक्शन। अगर है तो वो इतना टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट होना जरूरी है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स रेज हो रही है, कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिटिकल क्रिएट हो रही है, तो वो प्रॉब्लम्स एंड कंडीशन को इजी वे टैकल कर सके और मैनेज कर सके। इम्यूनिटी सिस्टम हम लोग हो सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है तुमको एम्पैथी। दैट मीन्स the capacity for participation in another's feeling or idea. A good leader must properly understand the need, feeling and requirement of the followers. उसमें इतनी एबिलिटी चाहिए कि दूसरों की क्या ज़रूरतें हैं, दूसरों की क्या फीलिंग है, दूसरों की क्या नीड है, अकॉर्डिंग टू दैट उसको अपने आप को एडजस्ट करना, बिहेव करना और टैकल करना आना ज़रूरी है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। लीडर का ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक अपने फॉलोअर्स को फोर्स कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। अ गुड लीडर शुड ऑलवेज हैव अ ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड। ही शुड बी फ्रॉम प्राइड इन प्रोजेक्शन, प्रोसेशन एंड कंपनसेशन। अगर तो कोई भी कार्य करते समय प्रोजेक्ट क्या है, कार्य क्या है, उसको कैसे कर सकते हो, कितने कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ सकते हैं, ये सब एटीट्यूड किसका होना चाहिए? लीडर का। इमोशनल बैलेंस। अ गुड लीडर शुड नेवर लो टेम्पर। अगर देखो गुड लीडर लो टेम्पर होना नहीं चाहिए, तुरंत ही गुस्सा हो जाना है, तुरंत ही इमोशनल हो जाना, ऐसा एक गुड लीडर नहीं चाहिए। उसके पास अपने इमोशंस को बैलेंस करने की एबिलिटी होना मस्ट है। विल पावर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अ गुड लीडर मस्ट हैव गुड विल पावर। अगर उसकी ताकत या कोई भी कार्य करने की क्षमता वो बेटर एंड बेटर होनी चाहिए। वो किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन को फेस करने लायक होना चाहिए और उसमें उसका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस आई एम एबल टू डू दिस जॉब। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और विल पावर एक गुड लीडर की एक और क्वालिटी है। इन दिस वे स्टूडेंट्स, टुडे वी सी मीनिंग, फीचर्स, importance of leadership and good quality of a leader. Thank you.